एक बड़ी सुंदर और बात कही है कि जो लोग दिन में कभी सोते नहीं हैं उनके जीवन में भी विपत्ति उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। माता पित्रोश ये वृत्ति बर्तनते धर्म कोविदा वर्जयंती दिवास स्वप्नम, यानी दिन में सोए नहीं, वर्जित बताया गया। तो बताया गया है कि ऐसे लोग सभी प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं। माता पिता की सेवा करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और दिन में सोए नहीं, आलस्य ना दिखाएं, प्रमाद ना दिखाएं। आलसी व्यक्ति तो जिंदे जीवी मरे मुर्दे की तरह है, बिल्कुल पितामह भीष्म कहते हैं। और भीष्म ने कहा ये वा पापन्न कुर्वन्ति कर्मणा मनसा गिरा निक्षिप्त दंडा भूतेषु दुर्गण्याति तरन्ति थे। जो मन वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं करते, किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचाते, प्राणी के ऊपर सदैव दया का भाव रखते हैं, वह भी बहुत बड़े से बड़े संकट से बच जाते हैं। मैं संपूर्ण जनों को यह कहना चाहूँगा कि हर जीव को अपना जीने का अधिकार है। हिंसा से बचिए, हिंसा मत कीजिए। पितामह भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर जो जीव की हिंसा नहीं करता, संपूर्ण जीव के ऊपर जो दया का भाव रखता है, ऐसे व्यक्ति संकट से पार हो जाते हैं। वह संकट उनको रोक नहीं सकता। बड़े अच्छे अच्छे सूत्रों का वर्णन किया, एक एक सूत्र के ऊपर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। फिर कहा स्वेषु दारेषु वर्तन्ते न्याय वृत्ति मृताव्रतहु अग्निहोत्र परासंतो दुर्गाण्यति तरन्ते थे। वह लोग भी विपत्ति से दुखों से बच जाते हैं। कौन से लोग? जो गृहस्थ प्रतिदिन अग्निहोत्र नित्य हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, नित्य यज्ञ करते हैं। जो लोग जिनके घर में हवन होता है, यजन होता है, गौ माता को चंदिया दी जाती है, जिनके अतिथि लोग चल करके आते हैं, पितामह भीष्म कहते हैं ऐसे लोग दुखों के सागर को पार कर जाते हैं। दुख उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगली बात कही है जो पुरुष अपनी स्त्री में, अपनी पत्नी में संतुष्ट है, ऐसे लोगों के जीवन में विपत्तियां आ तो सकती हैं, लेकिन विपत्तियां कभी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पितामह भीष्म के मुख से निकली गई एक एक बात बड़ी अद्भुत है। फिर कहा आहावेशु च ये सूरा त्यक्ता मरणम च भयम धर्मेण जय मिक्षंति दुर्गाण्य तरंत थे। उन लोगों की भी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। कौन से? जो लोग इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं, युद्ध में से पीठ दिखा करके भागते नहीं हैं, और वह सोचते हैं कि मेरी एक माता नहीं, मेरी दो माता है। एक मुझे जन्म देने वाली माता है और एक दूसरी माता है जिसने मुझे धारण किया है। ऐसे दो माताओं का जो आदर करते हैं भैया, उनके जीवन में कभी दुर्गति नहीं आ सकती। और अगली बात बड़ी प्यारी कही है, एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है, पितामह भीष्म के द्वारा बोला गया। कहा गया कि ये बदंती है सत्यानि प्राण त्यागेन पुपस्तति। जो लोग जीवन के अंत काल तक सत्य बोलना नहीं छोड़ते, जिनके जीवन में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। देखिए ये बात हमारे और आपके लिए ही कही जा रही है, इसको किसी और के लिए न समझ लीजिएगा। जिनके जीवन में सत्य का अनुसरण है, आंखों में सत्य है, कान में सत्य है, जीवा पर सत्य है, हाथ पांवों में सत्य है, भैया जो सत्यनारायण के परम भक्त हैं, ऐसे लोगों के भी जीवन में उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। उनके जीवन में भी आए हुए दुख उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये बदंती है सत्यानि प्राण त्यागेन पुपस्तते। प्राण त्यागने तक, अंत समय तक जो सत्य का सहारा नहीं छोड़ते हैं, वे संपूर्ण प्राणियों के विश्वास पात्र बने रहकर सभी दुखों से पार हो जाते हैं। बहुत प्यारा सूत्र है, बड़ी अच्छी बात कही है, समझने के लायक है। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। इसलिए तो हम और आप लोग सत्यनारायण भगवान के जयकारे लगाते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं। सत्य का अनुमोद जीवन में होना चाहिए। अगली बात बताई कर्मांड्य कुराकृतानि येषां वाचच्च शून्यतः येषा भर्यात् संपदा दुर्गा वर्णित तरन्ते थे। ऐसे लोगों को भी दुख कभी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिनके शुभ कर्म
दिखावे के लिए नहीं होते। ये नहीं कि हम इसलिए जप कर रहे हैं कि हमें कोई देखे, इसलिए नहीं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो लोग अच्छाई का हमें प्रमाण पत्र दे। नहीं, पूजा भजन और भोजन जितना गुप्त होगा, गोपनीय होगा, उतना ही ज़्यादा प्रभावित होगा, ज़्यादा प्रभावित होगा। भोजन और भजन दोनों एकांत में ही होने चाहिए, गलत लोगों की दृष्टि उसके ऊपर ना पड़े। तो बड़ा सुंदर बताया गया है, जिनके शुभ कर्म में कोई दिखावा नहीं है किसी भी प्रकार का, आडंबर नहीं है, जिनके पूजा पाठ में, आराधना में, ऐसे लोगों के जीवन में कष्ट आ भी जाए तो भी वह दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं। वह संकट उन लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। आपके पास बिल्कुल समय ना हो, बिल्कुल टाइम ना हो, तो भी ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहिए, ग्रंथ पढ़ते रहिए। फिर कहा माता पितरोषये वृत्ति, कमाल कर दिया। माता पितरोषये वृत्ति वर्तन्ते धर्म को विदा। धर्मराज युधिष्ठिर को माध्यम बनाकर पितामह भीष्म कितनी सुंदर बात कहते हैं, जो धर्मज्ञ पुरुष सदा माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं। भैया वर्णन किया गया है, माता पिता की सेवा में जो लगे रहते हैं उनके जीवन में दुख आ भले ही जाए, लेकिन दुख उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तपस्यन्ति कौमार ब्रह्मचारिणा, ऐसे लोग जो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हैं, ब्रह्मचारी बनकर जीवन का निर्वाह करते हैं और नित्य वेदों का अध्ययन करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, वे व्यक्ति दुस्तर दुखों से पार हो जाते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों का संयम किया है, वेदों का स्वाध्याय किया है, बड़ा सुंदर ग्रंथों में लिखा है, स्वाध्याय तो हजारों लोग करते हैं, लेकिन वेद की भाषा किसी किसी के समझ में आती है। और जो इन ग्रंथ पुराणों की भाषा को समझ गए हैं, वह उनके लिए दुस्तर दुख, अपार दुख, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बहुत सुंदर बात कही। फिर कहा परिश्रियान तप्यंती ये संत पुरुषवा ग्राम्यादर्यात वित्राशा दुर्गण्यातित तरंते थे। जो दूसरों की संपत्ति ईर्षा बस कभी जलते नहीं है, उनको कोई कष्ट नहीं होता और संसार के भोगों में उनकी बिल्कुल आसक्ति नहीं है। वे मनुष्य श्रेष्ठ साधु भले ही वो ग्रस्त में हैं, फिर भी उनकी तुलना श्रेष्ठ साधुओं में है। ऐसे लोग विपत्ति से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। और एक सूत्र और आपके बीच में मैं रख रहा हूं जो सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। सर्वान देवान नमस्यन्ति सर्वधर्मा शृण्वते। जो हर गुरुजनों को, महापुरुषों को सुनने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है उनको अपने हृदय में उतारते हैं। ऐसा नहीं कि आपके गुरु ही बोलेंगे तब ही आप सुनेंगे। अरे धरती के जितने संत महापुरुष हैं वह सब गुरु हैं, इनको सुनिए। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको नई बातें सुनने को